हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। हर मास के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती जी की विधि विधान से पूजा उपासना प्रदोष काल में यानी कि संध्या काल में की जाती है। इससे भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। साथ ही महादेव के मंत्रों का जाप करना भी बेहद शुभ फलदायी माना जाता है। जिस वार को यह व्रत पड़े उसी के नाम से प्रदोष व्रत कहलाया जाता है। उस दिन भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा उपासना करके भक्त के सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रदोष व्रत कब पड़ रहा है और इसी के साथ साथ प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ समय, त्रयोदशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, पूजा विधि के बारे में और प्रदोष व्रत कथा का रसपान करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं त्रयोदशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 19 जून को सुबह 7:28 पर होगा और इसकी तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 20 जून को सुबह 7:49 पर होगा। तो ऐसे में यह जो प्रदोष काल व्रत है वह 19 जून को रखा जाएगा। 19 जून को दिन बुधवार पड़ रहा है, जिसकी वजह से इसका नाम बुध प्रदोष के नाम से जाना जाएगा। यह प्रदोष व्रत सबसे उत्तम व्रतों में से एक माना जाता है। तो प्रदोष काल की पूजा का समय भी हम जान लेते हैं कि इस दिन प्रदोष काल की पूजा का समय क्या रहेगा। प्रदोष काल की पूजा का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद के काल को प्रदोष काल कहा जाता है। तो ऐसे में सूर्यास्त के बाद आप पूजन शुरू कर सकते हैं और जो कि भगवान शिव की विशेष रूप से कृपा की प्राप्ति दिलाता है। तो अब जान लेते हैं कि प्रदोष व्रत की पूजा विधि क्या रहेगी। प्रदोष व्रत के दिन सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए और उसके बाद आपको स्नान करने के लिए गंगा जल मिले युक्त पानी से आपको स्नान करना चाहिए और उसके बाद आपको अपने पूजा घर में आना चाहिए। तो वहां पर आप मंदिर की साफ सफाई करें और गंगा जल का छिड़काव करें। अब एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान शिव और मां पार्वती जी की प्रतिमा को विराजमान करें। अब उन्हें फूल माला अर्पित करें और इसी के साथ साथ भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। मां पार्वती जी का श्रृंगार करें और वहां पर देसी घी का दीपक जलाकर उनकी पूजा उपासना करें और अपने व्रत का संकल्प लें कि आप यह व्रत फलाहार करना चाहते हैं या फिर निर्जला करना चाहते हैं, वो आप अपनी समर्था के हिसाब से कर सकते हैं। प्रदोष व्रत एकादशी व्रत की तरह ही इसमें अन्न का सेवन नहीं किया जाता और ना ही नमक का सेवन किया जाता है। अगर आपसे ज्यादा देर भूख बर्दाश्त नहीं होती है तो आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकती हैं। पूरा दिन भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप अवश्य करें और उसके बाद शाम के समय प्रदोष काल में सबसे पहले नहा धोकर किसी पास ही के शिव मंदिर में जाएं। तो वहां पर सबसे पहले गणेश जी की पूजा उपासना करें, क्योंकि यह व्रत 19 तारीख को पड़ रहा है, दिन बुधवार के दिन पड़ रहा है। तो आज के दिन विशेष रूप से गणेश जी की उपासना भी अवश्य ही करनी चाहिए और उसके बाद उनको दूर्वा और लड्डुओं का भोग लगाना ना भूलें। उसके बाद माँ पार्वती जी का विशेष रूप से श्रृंगार करें और उसके बाद कार्तिकेय जी और नंदी जी का पूजन करें। फिर भगवान शिव की पूजा उपासना करें, उनका पंचामृत से अभिषेक करें, उनके प्रिय चीजें बेलपत्र, धतूरा, भांग उनको विशेष रूप से अर्पण करें। उनको सफेद मिठाई की भोग लगाना ना भूलें। तो वहीं पर बैठकर बुध प्रदोष व्रत की व्रत कथा का भी रसपान अवश्य ही करें और जो प्रसाद आपने भगवान शिव को चढ़ाया है वहां मंदिर में भी प्रसाद अवश्य ही बांटें और उसके बाद खुद भी प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं। प्रसाद आपको फलाहार ही लगाना है। आप चाहे तो साबूदाने की खीर या फिर आप सौंफिया चावल की खीर का भी भोग लगा सकते हैं। ऐसा करने से भगवान शिव की विशेष रूप से आपको कृपा की प्राप्ति होगी। तो अब जान लेते हैं कि बुध प्रदोष व्रत की व्रत कथा का हम रसपान करते हैं। बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिनों बाद ही उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष अपनी पत्नी को लेने उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वह अपनी पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ बैलगाड़ी में चल पड़ा।
विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष जाने की वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई भी ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसकी ही जैसी थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहां काफी भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही भी आ गए। हम शक्ल आदमियों को देखकर वह भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा कि तुम्हारा पति कौन है? तो वह ये सब देखकर मतलब चुप हो गई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई है कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूंगा। जैसे उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे। इसीलिए बुध त्रयोदशी का व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। हर हर महादेव।